आज मैं लेकर आई हूँ काले चने के कोफ्ते की रेसिपी। यह सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। कोफ्ते भी अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप काला चना लिया है जिसे मैंने 8 घंटे के लिए पानी भिगोकर रख दिया था। 8 घंटे बाद ये अच्छे से फूल गया। अब इसका सारा पानी छान लेंगे। ये देखिए मैंने इसका सारा पानी छान लिया है। अब एक ग्राइंडर जार में 4 से 5 लहसुन ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं लहसुन जो है थोड़े बड़े साइज़ के हैं। अगर आप छोटे साइज़ के लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लहसुन की मात्रा को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। इन लहसुन को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसमें 1 इंच अदरक ऐड करेंगे और 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब ज़्यादा कम कर लें। अब इसमें जो हमारे फूले हुए काले चने हैं उन्हें डाल देंगे। ध्यान रखिएगा काले चने का सारा पानी अच्छे से छान लीजिएगा ताकि जो पेस्ट बने वो ड्राई हो, गीला ना हो बहुत ज़्यादा। अब इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करिएगा। और इसी के साथ ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। यह हल्का सा दरदरा है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं है। फाइन पेस्ट पीसना चाहेंगे ना तो काफ़ी सारा पानी ऐड करना पड़ेगा जिससे जो मिश्रण है काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाएगा। फिर जो कोफ्ते हैं वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब इस पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब इस पेस्ट में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को काले चने के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर में हमने सारे बेसिक मसाले ऐड किए हैं जो कि आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसी के साथ सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इस मिक्सचर को बाइंडिंग देने के लिए इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करिएगा जितनी ज़रूरत लगेगी, एक बार में बहुत सारा बेसन नहीं ऐड करिएगा। बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने काला चना पीसते समय कम पानी का इस्तेमाल किया होगा तो आपको बेसन कम ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें लगभग 3 चम्मच बेसन और ऐड किया है। आपको जैसे ज़रूरत लगी उस हिसाब से आप बेसन ऐड कर लीजिएगा। अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं इन्हें तो आप थोड़ा सा इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में इसमें धनिया पत्ती डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इससे एक कोफ्ते बनाकर चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लीजिएगा और हाथों पर इस तरीके से रोल करिएगा। तो ये देखिए कोफ्ता आराम से बन जा रहा है। यह मिक्सचर हल्का सा भी गीला है पर इसके कोफ्ते फ्राई करेंगे तो ये आराम से फ्राई हो जाएंगे। अब इन कोफ्तों को एक एक करके ऑयल में डाल देंगे। ऑयल मीडियम गर्म रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखिएगा वरना ये बाहर से एकदम से ब्राउन हो जाएंगे। कोफ्ते ऑयल में डालने के बाद इन्हें 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और उसके बाद ही इन्हें पलट लिएगा। कोफ्ते पलटने के बाद अभी पैन में और जगह है, मैं इसमें थोड़े और कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। इन कोफ्तों को हमें तब तक पकाना है जब तक ये बाहर से हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। बीच बीच में अलटते पड़ते रहिएगा ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाएं। और इसी के साथ जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से पक गए। अब इन्हें हम ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इन सारे कोफ्तों को हम ऑयल से निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी बचे हुए मिक्सचर से हम कोफ्ते बना लेंगे। सो हमारे काले चने के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अब फटाफट से इनके लिए ग्रेवी बना लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 5 काली मिर्च, 1 हरी इलायची और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इन्हें एक बार चला लेंगे ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में अच्छे से समा जाए। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, ये मसाले जले ना। अब इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है ना ये हल्के ब्राउन ना हो जाए। प्याज को बीच बीच में चलाते रहिएगा। जब तक प्याज भुन रहे हैं तब तक हम बाकी चीज़ रेडी कर लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में 8 से 9 लहसुन डाल देंगे, 2 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर ले। अब इन सभी को हम दरदरा पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। मैंने इसे पीसते समय बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा दरदरा रखने की वजह से ना इनका टेस्ट सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा आता है, जिससे जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो और बढ़ जाता है। बाकी आप चाहें तो इन्हें दरदरा पीसने के बजाय इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। अब इन्हें हम एक बोल में निकाल लेंगे और सेम ग्राइंडर जार में 2 रफ चॉप किए टमाटर डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से पीस लेंगे। जब भी आप किसी ग्रेवी में टमाटर डालते हैं कोशिश करिएगा लाल टमाटर लीजिएगा पके हुए, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी का।
टमाटर को भी बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस लेंगे और इसी के साथ टमाटर भी अच्छे से पिस गया है। अब प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज भी हल्के ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें एक बार चला लेंगे। अब इसमें जो हमने अदरक लहसुन मिर्च दरदरा पीसा था ना, उसे ऐड कर देंगे और इसे भी प्याज के साथ 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि यह मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। इस समय गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि बाकी चीज़ें जले ना। हमने इसमें बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये ड्राई हो गया है। ऊपर से आप इसमें ऑयल घी बिल्कुल भी ना ऐड कर, अगर ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकती हैं इसमें। बस अदरक लहसुन को भी एक आधे मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी समय ही मसाले ऐड करेंगे ना तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मसाले अच्छे से मिक्स होगा, मसाले जले ना, इसके लिए इसमें हम तुरंत ही जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, उसे ऐड कर देंगे और इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। वापस से गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। अब इस टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक ये जो टमाटर हैं ये हल्के ड्राई हो जाएं और ऑयल रिलीज़ कर दें। टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए इसे हम ढककर पकाएंगे और इसी के साथ टमाटर अच्छे से पक गया है, इसे एक बार चला लेंगे। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। ढकने के बाद भी बीच बीच में 1-2 बार ज़रूर चलाते रहिएगा। अब जैसी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी अच्छे से मिक्स हो गया। अभी भी जो ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है, सो मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर लें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस ग्रेवी को 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। और इसी के साथ जो हमारी ग्रेवी है वो रेडी है। इसे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए, हम ढक्कन हटा देंगे। इस ग्रेवी को एक बार चला लेंगे। अब इस ग्रेवी में ये काले चने के कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्तों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकाते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम बारीक कटी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं, जिसकी वजह से मैं इसमें गरम मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें इस समय आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इसी समय इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर लें। और इसी के साथ हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये जो कोफ्ते हैं ये हल्के से दानेदार होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। एक बार इस तरीके से काले चने कोफ्ते बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।